देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट काटने को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। उनके इस आरोप पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है तो उन्हें कोर्ट में एफिडेविट देना चाहिए था। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन सबको फोबिया हो गया है। अगर इलाके में काम किया होता तो बहाने नहीं बनाने पड़ते। वीरेंद्र सचदेवा की पूरी बात सुन लीजिए। आरोप भी लगाया है कि न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो काफी सारे जो यहाँ पे वोट है वो काट दिए गए। सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सबको फोबिया हो गया है। अगर इलाके में काम किया होता अरविंद केजरीवाल ने, क्षेत्र में घूमे होते तो उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि कितने सरकारी क्वार्टर्स खाली हुए, डिमोलिश हुए, वहां नई बिल्डिंगें बन रही थी, लोग वहां से शिफ्ट हुए, वहां से धोबी घाट शिफ्ट हुए, लोग वहां से चले गए। अब जो लोग चले गए थे, अगर उनको अपना वोट बनवाना था तो वो अप्लाई करते, या आम आदमी पार्टी के पास अगर कार्यकर्ता नाम की कोई चीज होती तो वो अप्लाई करते। ऐसा तो कुछ किया नहीं। जब चुनाव आया तो मतलब मैं उसमें वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति है। आप लोगों ने जमीन पे ये देखा ही नहीं कि जब आप वो लोग जहाँ पे शिफ्ट होते आपको लगता था वो आपके वोटर है तो उनके वोट बनवाने चाहिए थे, वोट आपने बनवाए नहीं। फिर आप दावा करते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री ने इस तारीख को चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को। मैं आज सौरभ भारद्वाज से कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल से कहता हूँ, आपको कोई भी शिकायत है आप एफिडेविट दीजिए इलेक्शन कमीशन में, अगर हिम्मत है आप में, अगर आपका आरोपों में दम है, हवा में बातें मत कीजिए। एफिडेविट हमने अगर इलेक्शन लड़ा दिल्ली में विधानसभा का, हमने एफिडेविट वहां आपके वोट दिखाई कि कैसे आपने मोती नगर में एक फुटपाथ पे यहाँ छत नहीं है, दीवार नहीं है, वहां 24 वोट बनाए हुए थे। हमने ऐसे कम से कम 500 उदाहरण दिए। आपके पास ताकत थी, आप भी दिखाते, लेकिन क्यों? क्योंकि आप घुसपैठियों को पालने का काम करते रहे हैं। आप लोग देश के दुश्मनों को पालने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों के हाथ में खेलते हैं जो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते, तो आप इस तरह की बातें करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने आपके ऊपर ये क्वेश्चन किया है कि इतने साल से बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी, अगर उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी प्रो इंडिया को यहाँ पर बसा दी। दिल्ली में 11 साल सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। उससे पहले 15 साल कांग्रेस की। तो अवैध घुसपैठ का जो तरीका अरविंद केजरीवाल ने अपनाया अपनी बड़ी दीदी के साथ मिलकर, वो सबको पता है। बंगाल में आज भी 450 किलोमीटर एरिया जहाँ फेंसिंग नहीं लगा, उस सरकार की वजह से नहीं लग पा रही है। और ऐसे के एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले जब घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाया गया कि बंगाल से राजधानी की टिकट देकर एसी कूपे में बिठा के घुसपैठियों को दिल्ली भेजा गया। तो ये अरविंद केजरीवाल, उसकी दीदी सौरभ भारद्वाज जी सब भी। इसलिए जब जब ऐसा आता है, जब जब वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को भगाने की बात होती है, इन लोगों को मिर्ची लगती है। अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, बाकी लोगों को। तो दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को हटाने का अगर ये निवेदन शुरू हो रहा है सरकार तो मैंने कल भी कहा था, मैं अच्छा है। और मुझे नहीं समझ में आता कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो पंजाब से हैं, बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, केरल से, वो भारतीय हैं। हर भारतीय दिल्ली में रहने का अधिकारी है, रहना ही चाहिए। लेकिन आप अवैध घुसपैठियों की बात करेंगे, इलीगल माइग्रेंट जो बाहर से लाए जाते हैं उनको बचाने का काम आम आदमी पार्टी कांग्रेस करती है। उसके खिलाफ हम पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, राहुल गांधी का एक ट्वीट है देश के युवाओं को लेकर, जिंदगी को लेकर, और राहुल गांधी ने ट्वीट लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जिंदगी, संविधान, देश के युवा, दिल्ली के युवा और जैन जी जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश को बचाएंगे। उन्होंने दिल्ली को बचा के दिखा दिया। आज एबीवीपी ने जो शानदार जीत हासिल की है कांग्रेस के ऊपर, तो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है। उनको समझ में आना चाहिए कि पूरा देश इस बात को जानता है कि जब जहां जहां देश के दुश्मनों की बात होगी, जहां जहां वो लोग जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे होंगे, वहां वहां राहुल गांधी खड़े हुए नजर आते हैं। तो जैन जी ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है। देश माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है और विश्व गुरु बनने की जो शक्ति भारत में है, प्रधानमंत्री जी उस दिशा में भारत को ले जा रहे हैं। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, उसके पीछे एक विजन है, काम है। तो ये राहुल गांधी को समझ में नहीं था। राहुल गांधी मुझे लगता है कि टॉपिक लेस, बेसलेस
और इस तरह की बातें करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, और वो किस दुनिया में जीते और ऑनलाइन नहीं जाते। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।